हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम शशिकला कनौजिया है और आप देख रहे हैं जोश लीगल नॉलेज। और इस इंटरनेशनल लॉ की सीरीज के अंदर हम आज एक और प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जस्ट कोगनेंस। जस्ट कोजेन भी बोलते हैं, जस्ट कोगेंस भी बोलते हैं, मैं जस्ट कोगेन बोलूंगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जस्ट कोगेन का मतलब मैंने बताया था। इससे पहले हमने एक और प्रिंसिपल पढ़ा था, उस प्रिंसिपल के बारे में ये था पैक्टा टेरिस नेक नोसेंट नेक प्रोसेंट। इसमें ये कहता है थर्ड पार्टी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। और मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि कुछ ऐसे भी प्रिंसिपल है जो सब पे एप्लीकेबल करेगा। तो वो क्या है? प्रीएम्प्टरी नॉर्म। जस्ट कॉगन का मतलब होता है प्रीएम्प्टरी नॉर्म, एप्लीकेबल ऑल स्टेट। ये सभी स्टेट पे एप्लीकेबल होगा। सर्टेन प्रिंसिपल विच ऑल स्टेट मस्ट ऑब्जर्व। और इसके कुछ ऐसे प्रिंसिपल होंगे जो सभी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, चाहे वो किसी ट्रीटीज के अंदर आए या ना आए। और पर हम इसमें यहाँ इस पे ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी नॉर्म्स या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं वो किन किन बातों को ध्यान में देखेंगे। तो करते हैं इसका आर्टिकल 53 विनेवा कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी के बारे में। उसका ये अ ट्रीटी इज वॉइड, ट्रीटी वॉइड हो जाएगी इफ एट द टाइम ऑफ द कंक्लूजन इट्स कॉन्फ्लिक्ट विद प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स ऑफ जनरल इंटरनेशनल लॉ। जैसे कि मान लो प्रीएम्प्टरी मतलब पहले के लॉ, पहले का कोई नॉर्म है, कोई लॉ है, कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है जनरल इंटरनेशनल लॉ से, तो उस ट्रीटी को वॉइड बोल देंगे। पहले के नॉर्म जो हैं वो जनरल इंटरनेशनल लॉ से अभी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, पहले का जो नॉर्म्स हैं जो कंटिन्यू चलते हुए आ रहे हैं वो इंटरनेशनल लॉ को, जनरल इंटरनेशनल लॉ के लॉ से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो उस ट्रीटी को वॉइड कर देंगे। आप ऐसी कोई ट्रीटी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स भी देखने होंगे। फिर क्या है? अब प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स ऑफ जर्नल इंटरनेशनल लॉ इज अ नॉर्म एक्सेप्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ अ स्टेट एज अ होल एज अ नॉर्म फ्रॉम विच नो डेरोगेशन इज परमिटेड एंड विच कैन बी मॉडिफाइड ओनली बाय अ सब्सिक्वेंट नॉर्म ऑफ जर्नल इंटरनेशनल लॉ। इसमें ये बोल रहा है कि जो भी प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स है, जैसे कि जनरल इंटरनेशनल लॉ के अंदर प्रीएम्प्टरी जो नॉर्म्स थे, जो पहले के नॉर्म्स थे, जो रूल्स रेगुलेशन थे, उसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑर्गेनाइज कर रही है। अगर कोई स्टेट चाहता है कि इसके अंदर कुछ चेंज हो, ऑल्टर हो या मॉडिफाई हो, तो उसके लिए भी एक पूरा प्रोसीजर होगा। उसे सब्सिक्वेंट नॉर्म, जैसे कि कोई सब्सिक्वेंट, जैसे कि मान लो कोई एक लॉ बनाया था, कोई नॉर्म्स था, अब मैं इंटरनेशनल लॉ बना रही हूँ, उसमें मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि जो इसको वॉयलेट कर रहा था, सबसे पहले तो वो इसको कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो ये ही ट्रीटी वॉइड हो जाएगी। बट अगर मैं सब्सिक्वेंट नॉर्म को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, मॉडिफाई कर रही हूँ, तो मेरे को प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसमें यही बोल रखा है, बेसिकली इसमें यही बात बोल रखा है कि ये जो लॉ है वो सब पे फॉलो होगा और आपको कोई ऐसे लॉ नहीं बनाने जो प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स को वॉयलेट करे। एग्जाम्पल, जीनोसाइड शैल नॉट बी कमिटेड, कि आपको जीनोसाइड तो कमिट ही नहीं करना, किसी भी हालत में कमिट नहीं करना, और जो भी अगर ट्रीटी के अंदर है उसको भी, जो ट्रीटी के अंदर नहीं है उसको भी। आर्टिकल 64 बोलता है इफ अ न्यू प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स ऑफ जनरल इंटरनेशनल लॉ एमर्जेस एनी एग्जिस्टिंग ट्रीटी विच इज अ कॉन्फ्लिक्ट विद दैट नॉर्म बिकम वॉइड एंड टर्मिनेट। अगर कोई न्यू प्रीएम्प्टरी नॉर्म बनाया जा रहा है जनरल इंटरनेशनल लॉ के अंदर, उसको एमर्ज किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो अगर जैसे कि वही मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई न्यू लॉ बन रहा है और पुराना लॉ उस न्यू वाले नॉर्म से, न्यू वाले उसे नॉर्म जो है, न्यू प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स जो बनाए जा रहे हैं उससे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो उस ट्रीटी को भी वॉइड बोल देंगे और वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी ट्रीटी जो टर्मिनेट हो जाती है, बाय कैसे टर्मिनेट होती है। तो बाय कंसेंट ऑफ द पार्टी की कंसेंट है कि हाँ हमें ये ट्रीटी टर्मिनेट करनी है, तो टर्मिनेट हो जाएगी। बाय डिनंशिएशन और विड्रॉल ऑफ अ पार्टी ही विड्रॉल कर दे, या बाय कंक्लूडिंग अनदर ट्रीटी की हमने इस ट्रीटी को, अब हम अनदर ट्रीटी कर रहे हैं, इस ट्रीटी को हमें नहीं करना है। बाय मटेरियल ब्रीच हो गया है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में इम्पॉसिबिलिटी आ जाए अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ ट्रीटी। ठीक है कि ट्रीटी के अंदर लिखा है कि आपका जो ये ट्रीटी है वो 2 साल तक का है, 3 साल तक का, उसके बाद खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। आउटब्रेक ऑफ वॉर के कारण अगर वो ट्रीटी खत्म हो रही है। जस्ट कॉगेंस का मतलब आपको बताया, तो यही है जो आपको समझाया है। प्रीएम्प्टरी नॉर्म जो है वो सब पे एप्लीकेबल करेगा। रिबस सिक स्टैंडिबस, इसका मतलब होता है, जैसे कि मैंने ये पहले भी आपको ये बताया है, इसका मतलब होता है इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रीटी और कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जाम्पल, ये ट्रीटी है, एक आइलैंड है,
ये आइलैंड ने इससे ट्रीटी कर रखी थी, मतलब इन सबकी ट्रीटी थी। अब ये आइलैंड ही डूब गया, अभी तो एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो ये क्या सर्कमस्टांसेस चेंजेस हुआ ना, तो ये जो अब ये तो वॉइड हो जाएगा, टर्मिनेट पहले से हो जाएगा, तो ये इस प्रिंसिपल का मतलब है। तो आई होप आपको ये प्रिंसिपल भी समझ में आई होगी। आप मेरे और भी इंटरनेशनल वीडियो को मेरे प्लेलिस्ट में आकर चेक कर सकते हैं, विद हैंड रिटन नोट्स मैं आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ, और इसमें सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगी। एट द एंड मैं यही बोलूंगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।